किसी ने कहा 48 की जंग हार दी, 65 की हार दी, फलां हार दी, फलां हार दी। वो कौन सी जंग हारी? 48 की तो जीत थी। अच्छा। इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे, अमेरिका के टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा। और हर तरफ सलाम का गलबा होगा जब हक आएगा। जनाब वाला ये अपनी जंग हार चुके हैं कि इस वक्त अमेरिका, IMF, वर्ल्ड बैंक जब भी पाकिस्तान से बात करेगा भारत से इजाजत लेकर बात करेगा। दो चीजें होती थी पहले, इससे पहले इन्फॉर्म करते थे कि वी आर डीलिंग विद पाकिस्तान, हम उनके साथ ये F6 के ये करने लगे, हम वो करने लगे, पहले इन्फॉर्म करते, अब इजाजत लेंगे, अब इजाजत लेंगे। इसमें फर्क है बहुत। जो मैं यहां देख रहा हूं IMF, मैं गारंटी कर देता हूं कि भारत की वजह से आपको IMF पैकेज नहीं दिया जा रहा। 48 की जंग हार दी, 65 की हार दी, कारगिल के, और कारगिल में तो नुकसान उनका कहीं ज्यादा है। गज़वा हिंद की आप बात करें, गज़वा हिंद होने वाला है इंशाल्लाह, सलाम जल्दी फतह होने वाला है इंशाल्लाह। सलार साहबा वो पहला खलीफा, हर सुन्नी का नारा सदीका, इमाम मेहदी आने वाला है इंशाल्लाह। तो देखें, बात करो, सियासी अपने सियासी को छोड़ो। और समंदर पार पाकिस्तानियों पे आपने थूक दिया, आपने इतना तबस्सुर उड़ाया। कोई ऐसे कई ऐसे मुल्क हैं इन द वर्ल्ड वेयर इंडियंस आर द बैकबोन ऑफ दैट कंट्री। आपको पता है, केन्या चले जाएं आप, युगांडा चले जाएं, यहाँ पे गयाना चले जाएं, ट्रिनिडाड चले जाएं, या फिजी में चले जाएं, तो ऐसे कई कंट्रीज हैं जहाँ तकरीबन 70-80% ऑफ द GDP ऑफ द बिजनेस इज जनरेटेड बाय इंडियन। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DD डिबेट पर। दोस्तों, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इतना बेशर्म है कि हर बार हमसे युद्ध में हार कर भी खुद को और अपनी आवाम को इस बात पर कायम रखता है कि सारे युद्ध उसने जीते हैं। पाकिस्तान को मालूम है कि उसकी औकात भारत के सामने आज कुछ भी नहीं है, फिर भी दिल को खुश रखने के लिए वो ऐसे ख्याल अपने मन में पाल बैठा है कि क्या ही कहे। वो अभी भी अपने मुल्क को गजवाए हिंद के सपने दिखलाता है। इसके चक्कर में हालात भूखे मरने के हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी ये बेशर्मी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं आखिर ये मुल्क इतना बेशर्म कैसे है। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। किसी ने कहा 48 की जंग हार दी, 65 की हार दी, फलां हार दी, फलां हार दी। वो कौन सी जंग हारी? 48 की तो जीत थी। आपके पास 1 इंच भी नहीं था, जो है वो लिया ना, 1/3 ले लिया। और वो कहता है कबायली लश्करों ने। कौन कहता है जी कबायली लश्करों ने? हम उसकी सारी तफसीलात जानते हैं। अगर फौजी अफसर ना होते, जो मतलब टॉप लीडरशिप की जो अंग्रेज थी नाराजगी मोड़ लेके, तो वो कबायली थोड़ी प्लानिंग कर सकते थे। मेजर खुर्शीद पहुंचे थे वहां पर, अपना नहीं मेजर खुर्शीद वो पहुंचे थे वहां पे अपना श्रीनगर के करीब। जो भी हुआ, 65 की जगह हमने हारी है। वो सडनली हम पे आ पड़ी। 6 गुना बड़े दुश्मन से दिफा किया। लाहौर में वो करना चाहते थे। हाँ। अपने शाम को उन्होंने कहा था जिम खाना में हम ज़ियाफत उड़ाएंगे, और मुझे जनरल साहब ने कहा, जनरल साहब का नाम क्या था, जनरल कौमी असम्बली का जनरल सरफराज, जनरल सरफराज का मैंने इंटरव्यू किया तो वो हलम उनके सर में आए थे, तो थोड़े जज्बाती थे, तो कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के खूबसूरत चेहरे पर एक खराश भी हमने आने नहीं दी। अजीज भट्टी वहां शहीद हुए। हाँ। वो सियाचिन में बैठे हैं, सियाचिन में, जहां जाने का मतलब यह है कि आप मरने के लिए तैयार। ठीक है, उसका मजाक उड़ाया कि कोई थर्ड वर्ल्ड का कंट्री, सब कॉन्टिनेंट का कोई कंट्री किसी सुपर पावर के पास विजिट करने के लिए जा रहा है, तो एक हलचल मची हुई है। और सुपर पावर ये चाहती है कि इनके सारी डिमांड्स मान लो, लेकिन इनको यहाँ पर आना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इनके साथ ताल्लुक़ बनाना बहुत ज़रूरी है। हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं कि कितनी बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं इंडिया और USA के बीच। उससे पहले कि विज़िट हो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का और वहाँ पर वाइट हाउस में वो मुलाकात करें प्रेसिडेंट जो बाइडन से, उससे पहले ही ड्रोन से लेकर हमने असलहे के कितने एग्रीमेंट्स हुए हैं, डील्स हुई हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट्स, और फिर ये कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है उसके कितने एग्रीमेंट्स हुए हैं। क्या ज़बरदस्त तरीके से यानी लूट लिया है अमेरिका को इंडिया ने। इंडिया ने अमेरिका को लूट लिया है। जो लेना चाहता था वो लेकर दिखाया, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ले लिया।
और अमेरिका ने चू नहीं की, मतलब एक चू नहीं निकली अमेरिका की, और उसने वो सब कुछ इंडिया को दिया है जो जो चाहिए। दूसरी कंट्रीज़ को वो नहीं देते। आप देखें कहाँ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं। देखिए ये होता है कि आप कैसे फ़ायदा उठाते हैं वक्त से और अपनी ताकत से और अपनी स्ट्रेटजी से, अपनी पॉलिसी से भी, लेकिन जिस जगह पर इस वक्त आप हैं उससे कैसे ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं कि वो एक उधर जा रहे हैं। होता ये है पूरी दुनिया में कि जहाँ पर अमेरिका का सदर जा रहा हो तो वहाँ पे हाला लाला पड़ जाती है। हाँ, मुसीबत आ जाती है कि भाई अमेरिका के सदर ने आना है। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जाना है अमेरिका, तो हाला लाला पड़ी हुई है और कह रहे हैं कि भाई उनका ये एग्रीमेंट्स हमें करने हैं, उनके लोग उधर जा रहे हैं, उनके लोग उधर जा रहे हैं। हमने बड़ी बात की, बड़े असलहे के जो एग्रीमेंट्स हुए और सब कुछ, लेकिन मैं इस वक्त बात करूँगी एक ऐसा एग्रीमेंट या डील है कि जिसके ऊपर हमने अभी तक ज़्यादा बात नहीं की। वो ये है, एक चिप फैक्ट्री की बात की जा रही है और इसके ऊपर ख़बर दुनिया न्यूज़ में पब्लिश हुई। उसमें यह है कि माइक्रोन नियर्स $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया चिप पैकेजिंग प्लांट। माइक्रोन टेक्नोलॉजी इज़ क्लोज टू सेटिंग अप ए चिप पैकेजिंग फैक्ट्री इन इंडिया। ये ब्लूमबर्ग में भी रिपोर्ट शाया हुई है, जहाँ से दुनिया न्यूज़ में आई है। इसमें यह कहा जा रहा है कि अनाउंसमेंट जो है दैट कुड बी मेड नेक्स्ट वीक व्हेन पीएम मोदी विल बी देयर इन यूएसए। जब विजिट पे हो तो उस वक्त इसको सही तरीके से अनाउंस किया जाएगा। वैसे ये जितनी भी अभी डिटेल्स सामने आ रही है सब के सब फाइनलाइज होंगे उसी वक्त जब वो वहाँ पर होंगे। अच्छा, अब इसमें यह भी है कि जो $1 बिलियन की ये चिप पैकेजिंग प्लांट है या फैक्ट्री है, ये बढ़ के $2 बिलियन भी हो सकता है और हो जाएगा। और इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं इंडिया की वो बहुत बढ़ जाएंगी। और इसमें यह भी है कि जो सेमीकंडक्टर और इकोसिस्टम और जो ग्रोइंग कॉन्फिडेंस है इंडिया का वो भी बहुत बढ़ेगा। अच्छा, अब जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तो कहने की कोई बात नहीं है, वो तो इंक्रीज़ होंगी, लोगों को बहुत जॉब्स मिलेंगी इसके अंदर और वहाँ के नौजवानों को वहाँ पे काम करने का भी मौका मिलेगा और सीखने का, ट्रेनिंग्स होंगी और जॉब्स तो मिलेंगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि फिर वो बाहर जाके भी अपनी सलाहियतें मनवाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है कि इस इरा में तो यही होता रहा है कि वहाँ के नौजवान हमारे हमसाया मुल्क के पूरी दुनिया में जाकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। अच्छा, फिर इसमें एक बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि मेड इन इंडिया इनिशिएटिव जो है उसको बहुत बूस्ट मिलेगा। अब जहाँ ट्रांसफ़र हो रही है टेक्नोलॉजी तो वहाँ पर तो फिर उनके पास ये सलाहियत आ जाती है ना कि जब उनके पास वो टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर तो वो खुद भी बना सकते हैं। फिर तो एक बड़ा उनके पास एक सीक्रेट जो किसी कंट्री का होता है कि जी ये तो हमारी है मलकियत और हम इसे लेते हैं, और फिर उन तक पहुँच गया तो वो उनकी भी मिल्कियत होगी। और इसमें मज़े की बात यह है कि इंडिया ये सब कुछ झुक के नहीं कर रहा, यानी पाँव नहीं पकड़े हुए, थल्ले नहीं लगा हुआ, बल्कि वो दूसरे को झुका के कर रहा है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो कुछ चाहता है वो सब कुछ ले रहा है। अब हमें ऐसा क्यों लग रहा है तो ये हकीकत, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपके सामने रखे हैं, दुनिया इस पे बात करी है। लेकिन हम जो इस तरीके से बात करें वो इसलिए कि हम हमेशा से अमेरिका के बड़े स्ट्रॉन्ग अलाए हुआ करते थे और बहरी बेड़े के आने से लेकर और उसके बाद हमारे कितनी मरतबा एग्रीमेंट्स तो खैर कम हुए लेकिन ज़्यादा हमें एड मिली है।